हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक चंक ऑफ कोड है। ठीक है। चंक ऑफ कोड, आई मीन टू से एक पार्ट ऑफ कोड भी कह सकते हैं और एक सेक्शन ऑफ कोड भी कह सकते हैं। ठीक है। जो क्या काम करता है? अ स्मॉल टास्क परफॉर्म करता है। एक छोटा सा काम ये परफॉर्म करता है जो हम कहते हैं, लेट्स से मैं अगर कपड़े धोना चाहता हूँ तो मैं धोबी को कहूँगा कि मेरे कपड़े धो। ठीक है। या फिर कुछ बनाना चाहता हूँ तो मैं शेफ़ को कहूँगा कि ये खाना पकाओ। तो ये क्या है? अब मैंने ये टास्क जो है ना, अब सारे मेरे एक एक ही बंदे के टास्क हैं। ठीक है। खाना खाना या पकाना, कपड़े धोना या फिर रूम साफ़ करना, ये 3 मेरे ही काम हैं, लेकिन मैं अलग-अलग बंदे को देता हूँ। ठीक है। एक बंदा वो नहीं कर सकता। ठीक है। ज़ाहिर है, अब धोबी जो है वो कुकिंग नहीं कर सकता या सफाई वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को हम स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं और हर एक फंक्शन को कहते हैं कि आपका ये काम होगा जब आपको बुलाया जाए एक बंदे के ज़रिए से या फिर किसी भी ज़रिए से, तो आप वो काम कर लें। ठीक है। इस तरह हम सॉफ्टवेयर को भी बताते हैं कि ये फंक्शन है, ये कोड है, जहाँ भी आपको कॉल किया जाए तो वहाँ पर आप ये काम परफॉर्म करें। लेट्स से एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये बेसिक फंक्शन है, छोटे-छोटे फंक्शन हैं। ठीक है। तो फंक्शन के लिए आपको क्या करना होगा? आपने लिखना होगा फंक्शन पीएचपी में। फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम। लेट्स से अब नेमिंग कन्वेंशन पे आते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, इस तरह से स्पेलिंग क्या है? इसमें अब 3 किस्म के आप नाम दे सकते हैं। ठीक है। मतलब नाम कि आपका नेमिंग स्टाइल क्या होगा। ठीक है। तो इसमें एक है कैमल केस है। ठीक है। जिस तरह मैं लिखता हूँ इसी तरह से होते हैं। एक है पास्कल केस। पास्कल इसी तरह से होता है। ठीक है। मतलब इसी तरह का मतलब क्या है? कैमल केस का मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, अब कैमल जो है ना, ये एक वर्ड है कंप्लीट और केस दूसरा वर्ड है। ठीक है। तो पहला वर्ड स्मॉल से स्टार्ट होगा फिर कैपिटल से। पास्कल केस में पहला भी कैपिटल होगा और दूसरा भी तीसरा भी ये सारे कैपिटल होंगे। ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है आपका? स्मॉल या फिर हाँ, स्मॉल लेटर केस भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके सारे वर्ड स्मॉल होंगे। ठीक है। तीसरा है स्नैक केस। स्नैक केस में क्या है कि यहाँ पर आप वो दे सकते हैं, हाइपन दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है स्नैक केस और कैमल केस। ठीक है। ये बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, मैं लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है। और लेट्स से मैं लिखता हूँ ऐड। मेरे लिए 2 वर्ड्स आप क्या करें? ऐड करें। ठीक है। तो ऐड के लिए मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लेता हूँ। मेरे कीबोर्ड में ये बटन काम नहीं कर रहा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा कि ये चेंज करूँ। ठीक है। आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे फंक्शन। ठीक है। फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके साथ नाम जो भी आप, अब लेट्स से ऐड 2 नंबर्स, तो मैं क्या करूँगा? ऐड 2 नंबर्स। ठीक हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया? कैमल केस हो गया। अब लेट्स से अगर मैं इसको लिखता हूँ दूसरे स्टाइल से, ऐड 2 नंबर्स, और ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। ठीक है। अलग अलग ट्रीट होंगे। ये दोनों केस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गुड प्रैक्टिस है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 नंबर को ऐड करता हूँ। लेट्स से डॉलर ए इक्वल टू 10, डॉलर बी इक्वल टू 20। ठीक है। और डॉलर सम इज इक्वल टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी इको डॉलर सम। यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्यों? अब मैंने तो ऐड किया है, अब इसको कॉल भी करना होता है, फंक्शन कॉल जिसे कहते हैं। ठीक है। तो मैं इस फंक्शन बॉडी के बाहर इस फंक्शन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, सेमीकोलन लगा रहा हूँ। तो ये फंक्शन बॉडी के बाहर मैंने कॉल किया है। ठीक है। अब क्या करें? मुझे 30 शो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 प्लस 20 यहाँ पर होगा, इको सम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपाइलर ने बताया कि ऐड 2 नंबर्स एक फंक्शन होगा, वहाँ पर जाएँ। ठीक है। उसके बॉडी में क्या है वो मुझे
मतलब स्क्रीन पे शो करे, ठीक है, इको करे। तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये कैलकुलेशन थी तो ये क्या हो गया, शो हो गया। ठीक है, लेट्स से मैं फंक्शन बनाता हूँ आपका सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, $a इक्वल्स टू 10, $b इक्वल्स टू 5, इस तरह भी कर सकता हूँ। $e को बस डायरेक्ट ही वो कर लूँ, $b माइनस $a, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ई को करता हूँ एक br, ये देखें, ठीक हो गया। अब अगर ये मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेट्स से मैं इसको 20 कर लूँ और यहाँ पर मैं 50 कर लूँ, ठीक हो। तो ये देखें, अब यहाँ पर अगर मैं इसको मैं कुछ रैंडम नंबर्स दूँ और यहाँ भी कुछ रैंडम नंबर्स दूँ, तो यहाँ पर आके देखें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब एक एक काम क्या करता है, एडिशन करता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन करता है, दोनों को मैंने स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया। तो अब इसमें कोड रीडेबिलिटी और इसको क्या है, एक्सेस भी इजीली हो सकता है, रीड भी इजीली हो सकता है और चेंज भी इजीली हो सकता है, हम चेंज भी इजीली कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन के फ़ायदे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। और आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।